एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य W = EP। किसी किसी किताब में PE लिखा जाता है, भाई काहे PE लिखेंगे, ई जब आता है इंग्लिश में पहले तो cos θ1 - cos θ2। अब EP लिखो चाहे PE लिखो, बात एक है। अब देखिए, अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है और उसको किसी वैद्युत क्षेत्र में घुमा रहे हैं, मोड़ रहे हैं, मोड़ा तीन तरह से होगा, या तो समांतर ला रहे हो, या तो लंबवत रख रहे हो, या तो विपरीत दिशा में ले जा रहे हो। तीन तरह से गणना इसको करेंगे हम लोग बाद में, लेकिन फिलहाल अभी कितना कार्य करना पड़ेगा वो मेन सूत्र आपको यहाँ निकालना है। यह कार्य करने के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो यह वैद्युत द्विध्रुव समायोजन है, इसे वैद्युत द्विध्रुव समायोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो बिंदु आवेश विपरीत है और दोनों की अल्प दूरी क्या है, 2L। बिंदु A से बिंदु B की दूरी 2L दूरी पर है। एक सिरे पर क्या है, -Q आवेश और एक सिरे पर +Q आवेश, इसीलिए यह वैद्युत द्विध्रुव है। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव पहले ऐसे बनता था, यहाँ -Q1 आवेश, यहाँ +Q2 आवेश और दोनों के बीच की दूरी 2L थी। लेकिन अब यह क्षैतिज रखे थोड़ा टेढ़ा है, तो जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव सीधा न रख के टेढ़ा में हो, मतलब किसी कोण पर रखा हो, तो वहाँ पर उसे वापस अपने क्षेत्र में लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। वह कार्य यह है, W = EP ब्रैकेट में cos θ1 - cos θ2। तो यह कार्य गणना कैसे होती है, तो जाहिर सी बात है, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र E में कोई वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रख दे, तो उसके दोनों सिरों पर एक बल युग्म का आघूर्ण काम करता है, जिसका सूत्र पहले लिखवा चुके हैं। बल युग्म का आघूर्ण, क्या सूत्र लिखवाया गया है, टाउ EP sin θ। क्या आपको लिखवाया गया पहले। अगर किसी कोण पर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे, तो उसके दोनों सिरों पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, टाउ = EP sin θ। कोई दिक्कत है। लेकिन अगर हमको इस पर बल लगाना है, तो बल एक के बार नहीं लगा देना है, आंशिक रूप से लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे मान लो ये वैद्युत द्विध्रुव है, वो ऐसे है, तो क्या करेंगे हम, धीरे धीरे से क्या करेंगे, अपने दिशा में लाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। हो सकता है ये ऐसे है तो धीरे धीरे क्या लाएंगे, लंबवत, या धीरे धीरे विपरीत। अभी नहीं ऐसे है तो मुड़ के चला देंगे, ये ऐसे है तो एकदम ऐसे करके ला देंगे, ये ऐसे तो मारे भचका देंगे उसको। ऐसा नहीं करते हैं। किसी भी कार्य को धीरे धीरे क्या करते हैं, हम उसको क्षेत्र में लाने के लिए, क्षेत्र के लंबवत दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाने के लिए काम करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा कार्य करेंगे, छोटा सा। छोटे कार्य को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, DW। क्या बोलते हैं, DW। थोड़ा समाकलन समझिए बढ़िया से। अब छोटा कार्य है तो छोटा विस्थापन होगा, छोटा हुआ, मान लो यहाँ ऐसे इधर लाना है, तो ऐसे छोटा छोटा कार्य कर रहे हैं, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। उससे आइए, चूंकि कार्य इक्वल टू क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कार्य कैसा हो रहा है, आंशिक हो रहा है, अल्प हो रहा है, तो कार्य का संकेत DW हो जाएगा। बल कौन सा बल लग रहा है, टाउ। अब विस्थापन क्या होगा, जब कार्य W तो विस्थापन W। मान लेंगे विस्थापन क्या है, थीटा है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, dθ हो जाएगा। आंशिक कार्य के लिए आंशिक विस्थापन। ऐसा थोड़ा है कि आंशिक कार्य करोगे पूरा विस्थापन होगा, इसको ऐसा करोगे तो ये पूरा ये फिल्म है, मतलब ऐसा हल्का सा कार्य करोगे घूम घूम के पूरा एकदम हो जाएगा। फिल्मों में कार्य कम, अब विस्थापन ज़्यादा होता है। मतलब हीरो मतलब मार दिया गुंडा को धीरे से, तो उड़ता है 3 कोस जाकर दूर गिरता है। बताओ हम लोग अक्सर देखे ना कि हीरो बाहर खड़ा हो किसी महल के बाहर, सुनो इधर, कम कार्य पर ज़्यादा विस्थापन कम होता है फिल्मों में। हीरो यदि महल के बाहर खड़ा हो, अब महल के ऊपर जंगला बना है, तो हीरो नीचे से कूद के चल गया ऊपर। बता, तुम तेरे कूदो, दिखाओ तो तुम कैसे कूदते हो। गजब बात है, गजब का फिजिक्स है। कार्य कम, विस्थापन ज़्यादा, ये कौन मैथ है, ये कौन फिजिक्स है। तुम तेरे कूद के दिखाओ तो अपने जंगले पर, कितना कूदोगे, कोई पहुंचोगे यहाँ, तो यहाँ तक भी नहीं पहुंचो। और वो सब जानते हो क्या करते हैं, विलन को पकड़ने के लिए बाहर से कूद जाते हैं अपने जंगला में, अपने बालकोनी में कूद जाएंगे एकदम
अगर कोई बॉगी है, रेल का डिब्बा है, अब नीचे हीरो है, गुंडा ऊपर है, तो कूद जाएगा, नीचे से ऊपर कूद जाएगा। अरे ऊपर से नीचे आना आसान है, ये नीचे पना पैर में स्प्रिंग लगाया, नया जूता है, चाइना से बन के आया है, समझ रहे हो ना, चाइना से बन के आया है, स्प्रिंग वाला जूता। हीरो कूदेगा, ऊपर जंगले में पहुंच जाएगा, पता नहीं कैसे, और वो गुलाटी मार के जाएगा। अरे एकदम मैथ का फिजिक्स उल्टा कर दिया है। आंशिक कार्य, तो आंशिक विस्थापन, आंशिक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डी का प्रयोग करते हैं। चलिए टाउ की जगह क्या रखेंगे? टाउ की जगह क्या रखेंगे? ई पी साइन थीटा डी थीटा। अब इसका क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। समाकलन कितने तरह पर करेंगे? पहले सिरे से मान लेंगे कौन सा कोण पर कार्य हो रहा है, थीटा 1 कोण पर, और दूसरे सिरे पर थीटा 2 कोण पर अगर कार्य करें कि दोनों सिरों पर जब बल युग्म का आघूर्ण काम कर रहा है, वो पहले सिरे पर किस कोण पर हो? थीटा 1 कोण पर, और दूसरे सिरे पर थीटा 2 कोण पर हो, तो जब समाकलन का प्रयोग करते हैं तो उच्च सीमा और निम्न सीमा लेते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इसको समाकलन रूप में कैसे लिखोगे? जब भी समाकलन किसी पद का करते हैं तो चूंकि ये समाकलन क्यों कर रहे हैं कि अब हम पूरा कार्य करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा कार्य करके पूरा कार्य करना चाहते हैं। जब आप इसका समाकलन करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? डब्लू में। मतलब ऐसे लिखिए, इंटीग्रेशन किसका? डी डब्लू का। ये समाकलन का संकेत है इंटीग्रल का। जब आप पूरा समाकलन कर रहे होते हैं तो इसका समाकलन ये हो गया। और इसका समाकलन कैसे करेंगे? तो जो अचर राशि होता है उसको अलग कर लेते हैं, चर का समाकलन करते हैं। समाकलन किसका करना है? ईपी को सामने कर लेंगे और किसका समाकलन करेंगे? साइन थीटा डी थीटा का, और किसके सापेक्ष? दो कोण के सापेक्ष, थीटा 1 और थीटा 2। तो अपर लिमिट में ले लेंगे थीटा 1 और लोअर लिमिट में ले लेंगे थीटा 1 और अपर लिमिट में थीटा 2। कभी भी समाकलन या अवकलन करेंगे, मैथ में पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ते भी हैं, तो समाकलन अवकलन करने से पहले अचर को सामने कर लेते हैं, चर का समाकलन करते हैं। सपोज डेट अगर हमको 2x का समाकलन करना है तो 2 को सामने कर लेंगे और चर का समाकलन करेंगे, ऐसे समाकलन करते हैं। तो हम लोग किसका समाकलन करेंगे? साइन थीटा का, किसके सापेक्ष? थीटा 1 और थीटा 2 कोण के सापेक्ष। थीटा 1 कोण को कहाँ बनाएंगे? लोअर लिमिट में, निम्न सीमा नीचे रखते हैं, और अपर लिमिट में उच्च सीमा रखते हैं, थीटा 2। इस प्रकार समाकलन करेंगे। तो छोटे से कार्य का समाकलन जब करेंगे पूरा समाकलन, तो क्या प्राप्त होगा? डब्लू। डी खत्म, थोड़ा थोड़ा जोड़कर क्या बन गया? टोटल डब्लू बन गया। और यहाँ समाकलन कैसे करेंगे? ई पी। तो देखो बाबू, साइन थीटा का सूत्र होता है माइनस कास थीटा। यहाँ इंटीग्रेशन लिख लेना, साइन थीटा डी थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। ये सूत्र है समाकलन का, याद कर लीजिए आप लोग। और जब समाकलन कर लेते हैं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो मान है वो रख देंगे। लोअर लिमिट में क्या है? थीटा 1, अपर लिमिट में, लोअर लिमिट मीन्स निम्न सीमा, अपर लिमिट मीन्स उच्च सीमा। चलिए आगे देखिए, डब्ल्यू इक्वल टू ई पी। यहाँ देखिए, जब किसी पद का समाकलन कर रहे होते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में मिला होता है। मान लो समाकलन हम किसका किए थे? यहाँ पर एक्स का, डी एफ। इसका समाकलन क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। इसका सूत्र होता है। चलो आगे समझाते हैं। और अपर लिमिट कितना है बाबू? 1 और 5 है। तो गणित बोलता है जब अपर लिमिट लोअर लिमिट जब मान रखे जाएंगे तो एक बार एक्स की जगह क्या रखोगे? 1, एक बार एक्स की जगह 5, अब बीच में क्या चिन्ह लगाओगे? माइनस का। मतलब इसको आगे हल करेंगे तो एक्स की जगह कितना रखोगे? 1 का वर्ग, एक बार एक्स की जगह क्या रखोगे? 5 का वर्ग। ऐसे हल करते हैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट खत्म। तो यहाँ हल करेंगे माइनस के साथ कास थीटा की जगह क्या रखोगे? थीटा 2। ऊपर पहले नीचे बाद रखते हैं माइनस के साथ। अब थीटा की जगह क्या रखोगे? देखो माइनस के साथ, माइनस सूत्र वाला सवाल वाला भी है, ये माइनस सूत्र वाला आ गया। अब माइनस सवाल में भी है ना। इस बार थीटा की जगह क्या रखेंगे? थीटा 1। पहले अपर लिमिट, बाद में लोअर लिमिट। माइनस में सवाल है तो माइनस में लिखा है, और दोनों माइनस के बीच क्या चिलकता है? माइनस का। अपर लिमिट लोअर लिमिट खत्म। तो क्या बचा? डब्ल्यू इक्वल टू ई पी, ब्रैकेट में देखो माइनस कास थीटा 2, उसी तरह छोड़ दो, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कास थीटा 1, थोड़ा सजा के लिख देना। डब्ल्यू इक्वल टू ई पी, ब्रैकेट में कास थीटा 1 को पहले लिख देंगे, कास थीटा 2 को बाद में। अभी हम व्यापक सूत्र है, ये मेन सूत्र नहीं है, अभी ये व्यापक सूत्र है। अब इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव को समांतर ले आएंगे। तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे?
लंबवत ले जाएंगे तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, विपरीत ले जाएंगे तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, इतना होता है। कैसे निकालते हैं, बल युग्म आघूर्ण के सूत्र से लगा देना, बल गुणे विस्थापन से लगा देना, दोनों पक्षों का थोड़ा समाकलन करते हैं। मैथ वाले बच्चे अच्छी तरह समझते होंगे समाकलन किस रूप में हल कर रहे हैं इसमें।